हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, ये इस वीडियो सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो बनाई जा चुकी है जिसमें मैंने असिस्टेंट कमांडेंट CAPF जो कि UPSC द्वारा कंडक्ट किया जाता है उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स दी थी। आज हम बात करेंगे ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड बाय असिस्टेंट कमांडेंट्स इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। ओके, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहली वीडियो AC/1 करके जो YouTube पे है मेरे चैनल पे, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट क्या होता है और उनकी प्रमोशन, पे, सैलरीज़ और छोटी छोटी बातें असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में, सब कुछ क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह ये सब क्या क्या उनको दिया जाता है, वो सब है दोस्तों। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ड्यूटीज़ के बारे में कि जब आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओगे तो आपको क्या क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी इन द डिपार्टमेंट। ओके, सो मैंने इनको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरीज़ है इन BSF, CRPF, ITBP एंड SSB, और दूसरा है इन CISF। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली 4 फोर्सेज और नीचे वाली एक है, ये सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं इंडिया की। ठीक है, CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, ये एक्टिव आर्मी नहीं होती है हमारी। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जो होती हैं ये स्टेट पुलिस की तरह ही होती है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं तो हम पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा इन फोर्सेज के बारे में कि ये क्या होती हैं, क्या क्या इनका काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो हम बात करेंगे BSF की। ठीक है, BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है दोस्तों, इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस एक ओवरऑल देख लेंगे कि काम क्या होता है BSF का। BSF का काम होता है बॉर्डर की सेफ गार्डिंग करना। ठीक है दोस्तों, और देश में जो इंटरनल थ्रेट होते हैं उनके लिए प्रोटेक्ट करना, और इलेक्शंस वगैरह में भी BSF की ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बॉर्डर प्रोटेक्ट करना मतलब जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उनके लिए इस फोर्स को बनाया गया है। बेसिकली पाकिस्तान बॉर्डर एंड बांग्लादेश बॉर्डर, इनकी डिप्लॉयमेंट वहाँ पे होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे CRPF। ठीक है दोस्तों, CRPF का क्या काम होता है और कहाँ पे क्या होता है। ठीक है, CRPF की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है दोस्तों, इसका मेन काम होता है देश को जैसे नक्सलिज्म है देश के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इंटरनल थ्रेट है देश की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो इन सब के लिए CRPF को रिक्रूट किया जाता है। इनमें स्पेशल कमांडोज वगैरह भी होते हैं, वो काफ़ी डिटेल वाली बात आ जाएगी, लेकिन आप जस्ट ये समझ लीजिए इनका काम देश को इंटरनल थ्रेट से बचाना है। इनका यूज़ इलेक्शंस, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह इनमें भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इनका बॉर्डर पे बेसिकली कोई काम नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है दोस्तों, इनका बेसिकली काम होता है जो नेपाल बॉर्डर होता है उसके अराउंड इनकी ड्यूटीज़ वगैरह आती हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं SSB के। SSB स्टैंड्स फॉर सशस्त्र सीमा बल। ठीक है दोस्तों, इनका काम भी नेपाल और भूटान बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली ये जितनी फोर्सेस हैं ये इनका डिप्लॉयमेंट जनरली हिली एरियाज़ और प्लेन एरिया नियर द बॉर्डर पे ही मिलता है। ठीक है, CRPF को छोड़ के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं CISF के बारे में। CISF क्या है, फिर हम ड्यूटीज़ देखेंगे क्या क्या होती है। CISF स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है दोस्तों, इनका डिप्लॉयमेंट वहाँ पे होता है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती है सेंट्रल लेवल की। ठीक है, काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको प्रोटेक्ट करना इनका काम होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँगा जैसे BHEL हरिद्वार है, उसके बाद जितनी भी हमारी जो PSUs हैं, ठीक है, सेल, गेल, ONGC वगैरह, तो इनको प्रोटेक्ट करना इनका काम होता है। थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, ये सब। ठीक है, तो वहाँ पे CISF का डिप्लॉयमेंट होता है। इनको एक एरिया दे दिया जाता है, जैसे वहाँ पे बटालियन सेटअप होता है, तो इनको वो करना होता है। आपने देखा भी होगा दिल्ली मेट्रो में CISF की बटालियंस होती है। ठीक है, तो उन सब का काम क्या होता है, उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना होता है जहाँ पे डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ड्यूटी की बात करते हैं कि ड्यूटी क्या क्या करनी पड़ती है। तो हो गया कि वो कहाँ कहाँ मिलते हैं। ठीक है, ड्यूटीज़ की बात करें, सबसे पहली ड्यूटी आती है हमारी पेट्रोलिंग। ठीक है, पेट्रोलिंग का क्या मतलब है, जैसे आपका बटालियन हेडक्वार्टर कहीं पे होगा। ठीक है, उसके बाद आपकी ड्यूटीज़ वगैरह कहीं पे होंगी। जैसे BSF की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश बॉर्डर है जैसे, तो उससे जैसे कुछ दूरी पे मान लो आपका हेडक्वार्टर होगा, बॉर्डर के ऊपर तो नहीं होता है, थोड़ा सा अंदर होता है, मतलब देश के अंदर, तो बॉर्डर पे, लेकिन वहाँ पे गार्ड्स वगैरह होते हैं जो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं 24/7। ठीक है, तो पेट्रोलिंग का मतलब है कि उनकी ड्यूटीज़ चेक करके आना। ठीक है,
मतलब हफ्ते में या कुछ ऐसा टाइमिंग जो इनकी होती है, सबका अलग होता है। तो वो देखना है कि भाई ड्यूटी सबको सही चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है तो उनको रिजॉल्व करना, सोल्यूशन प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड्स चेकिंग। ये रिकॉर्ड्स की बात अगर की जाए तो अलग अलग तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे एम्यूनिशन रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, एमएस के रिकॉर्ड्स होते हैं, ये वो। उसके बाद एमटी के रिकॉर्ड्स होते हैं, काफ़ी टाइप के रिकॉर्ड्स होते हैं, तो उनको देखना कि भाई सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है। उसके बाद है असाइनिंग लीव टू योर मैन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो आपके अंडर, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 100 से 150 आदमी आपके अंडर काम करेंगे, उनके आप गॉड फादर हो, ठीक है। उनको छुट्टी देना, किस टाइम पे उनकी ड्यूटीज़ असाइन करना, ये सब काम आपके हैं, ठीक है। वो एप्लीकेशन डालेंगे आपके पास, तो आप जैसे 2 अगर इकट्ठी आती हैं तो आपको ये देखना है कि किसको ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम पे, तो उस हिसाब से आप उनको छुट्टी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद है असाइनिंग ड्यूटीज़। असाइनिंग ड्यूटीज़ से क्या मतलब है कि किस टाइम पे कौन किस जगह ड्यूटी करेगा। जनरली असिस्टेंट कमांडेंट ये काम नहीं करते हैं, उनको दी जाती है ड्यूटी, लेकिन वो इस काम को अपने जो जूनियर्स होते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं, तो बस उनकी रिपोर्ट्स लेते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है, ओके। उसके बाद है मूवमेंट ऑफ बटालियन। यू आर द हेड ऑफ़ योर मूवमेंट ऑफ़ योर बटालियन। जैसे पोस्टिंग्स होती हैं, कहीं और जाना होता है, तो जो भी सारा मूवमेंट होता है बटालियन का, उसके आप हेड होते हो, तो आपको ही देखना होता है वो। उसके बाद है टीचिंग अबाउट कोर्सेज, ठीक है। आप एक गेजेटेड ऑफिसर हो, उसके बाद आपको कई सारे आप कोर्स करके जाते हो जब ज्वाइन करते हो, तो उन सब कोर्सों की जानकारी जो आपके जूनियर्स होते हैं उनको सिखाना होता है, तो उसमें भी आप ये काम होता है आपका। उसके बाद होता है लीड द वॉर, ठीक है। तो एक ऑफिसर का धर्म होता है कि अपने जो जवान होते हैं उनसे आगे रहे हमेशा, ठीक है। और उनको मतलब जो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे 100 से 135 आदमी इनके नीचे काम करते हैं, तो ये उनके भगवान हैं, ठीक है। इनको ये सब कुछ देखना है कि उनको कोई कमी ना रहे, या मतलब उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। तो उसके लिए ये कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा जो लड़ाइयाँ होती है उसमें सबसे आगे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सीआईएसएफ की। ड्यूटीज़ ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, बस थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। जैसे मान लो पेट्रोलिंग की बात करी जाए, तो पेट्रोलिंग इसमें जैसे जंगल एरिया में होगा या बॉर्डर एरिया में होगा, ये नॉर्मली एक कैंप के अंदर आपकी पेट्रोलिंग होगी, इसमें ज़्यादा कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूटी असाइन करनी होगी कि किसकी ड्यूटी कहाँ पे, वही सेम ये वाला फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद सर्वे चेकिंग, रिकॉर्ड चेकिंग मतलब जैसे जो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एंट्रीज एग्जिट करते हैं कि कौन सा व्हीकल कब क्या आया है, तो वो सब चेक करना कि सब कुछ सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कोर्स टीचिंग, वही पढ़ाते हैं कोर्सेज़ के बारे में अलग अलग, ठीक है। असाइनिंग लीव्स एंड ऑल दिस थिंग, तो इसमें ड्यूटीज़ वगैरह देते हैं और लीव मतलब लीव असाइन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, असाइनिंग लीव्स, तो इसमें क्या करते हैं, छुट्टियां देते हैं। जैसे दिवाली पे अब जैसे 10 जनों को जाना है, तो वो मनाते भी है कि भाई आप अभी चले जाओ, आप बाद में चले जाना, ये सब इनका काम होता है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे वाली वीडियो जल्द आपके सामने लेके आने वाला हूँ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे, और प्लीज़ 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 शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। अगर आपका कोई सजेशन है, आपका कोई सुझाव है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। अगर आपको कोई और सजेशन है या कुछ और क्यूरीज़ है, तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।